ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न ऋषिकेश से अर्पिता जी का है, जो बॉम्बे से है। वो ऋषिकेश में वेदांत का कोर्स कर रही है। उन्होंने पूछा है कि मेडिटेशन की टेक्निक क्या है। टेक्निक माने प्रक्रिया समझ लो। और शुरुआत के स्टेज श्रवण मनन निधि ध्यान, इसको संदर्भ करते हुए मेडिटेशन की टेक्निक वह जानना चाहती है। तो देखो प्रभु जी, मेडिटेशन जिसको हम ध्यान कहते हैं, हमारे वेदांत में निधि ध्यान कहा जाता है। सब थोड़ा थोड़ा अलग अलग तो है, लेकिन ध्यान को एक बात समझ ले तो निधि ध्यान भी समझ में आ जाएगी। ध्यान हम करते हैं। क्यों करते हैं? बैठकर भगवान का, परमात्मा का, अपने इष्ट देव का ध्यान करते हैं। सगुण का करते हैं, साकार का करते हैं, या निराकार निर्गुण का करते हैं। वह इसलिए करते हैं कि फिर सुबह में 1 घंटा ध्यान किया, इसलिए किया, शाम को 1 घंटा ध्यान किया, इसलिए किया कि पूरे दिन रात हमारा उसी पर ध्यान रहे, उसका ही ध्यान रहे, हमारे मन में वही बसा रहे, जिसको हमारे प्यारे प्रभु जी ने गीता जी में योग कहा है। योग माने जुड़ना, भगवान से जुड़े रहना। और जुड़े रहने के लिए योग की सिद्धि तब होती है जब हमारा ध्यान रहे। और ध्यान रहे, इसके लिए हमें ध्यान करना है। अब देखो, इसी में से टेक्निक निकल आई। अगर ध्यान रखना है, उसके लिए ध्यान करना है, तो पहले ध्यान करो और पूरा दिन हर पल ध्यान में रखो हमारे इष्ट को। कैसे है? वह सत्य स्वरूप है, वह चित्त स्वरूप है, वह आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद परमात्मा है, अस्थि भाति प्रिय के रूप में इस संसार में अभिव्यक्त हो रहा है। सच्चिदानंद आत्मा, सच्चिदानंद परमात्मा, सच्चिदानंद अनंत चैतन्य ही इस संसार के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। और अभिव्यक्त होते हुए परमात्मा को हम अस्थि भाति प्रिय के रूप में जानते हैं। हर एक व्यक्ति, हर एक वस्तु, हर एक पदार्थ, उसमें ये 5 लक्षण बिल्कुल होते हैं, 5 तत्व होते हैं। अस्थि भाति प्रिय रूप नाम इति अंश पंचकम। उसमें से जो पहले 3 है अस्थि भाति प्रिय, आद्य त्रय ब्रह्म रूपम। अस्थि भाति प्रिय माने वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है। नाम रूप जो पीछे के है, ततोद्वयम जगत रूपम। तो जगत के रूप में हमें क्या दिखता है? नाम रूप दिखता है। नाम रूप के रूप में दिख रहे जगत में से अस्थि भाति प्रिय को ढूंढ लेना, ढूंढते रहना, हमेशा देखते रहना, उसी का नाम है ध्यान रखना। और ध्यान रखना हो जाए तो योग हो गया, जुड़ गए हम परमात्मा से। अब आपने जो पूछा है, हमारी परंपरागत प्रक्रिया के अनुसार श्रवण मनन निधि ध्यान, ये आसान तरीका है, इसलिए हमारे ऋषियों ने इस तरीके को हमें दिया। ये आंतरिक अंतरंग साधन है। परमात्मा प्राप्ति के जो बहिरंग साधन है और एक अंतरंग साधन है, उसमें से ये अंतरंग साधन है, माने सूक्ष्म है। तो कोई एक के बाद एक हो, ऐसा नहीं है। प्रधानता एक की हो सकती है, बाकी के 2 उप प्रधान होते हैं। जैसे समझो, श्रवण करते हैं, हमारे गुरुजी हमें तैत्तरीय उपनिषद पढ़ा रहे हैं, हम श्रवण करते हैं, तो सुनते वक्त थोड़ा मन सोचता भी तो रहेगा, तो ये मनन हो गया। और मनन के साथ निधि ध्यान तो होता है। मनन और निधि ध्यान के बीच में एक पतली सी रेखा होती है, उस बॉर्डर के इर्द गिर्द, आस पास, इधर उधर मनन और निधि ध्यान रहता है। तो श्रवण किया, परमात्मा ने कहा और हमारे गुरुजी ने सुनाया, जो ऋषियों ने सुना। वो जो छांदोग्य उपनिषद में
सदैव सौम्येदमग्रासीत एकमेवा द्वितीयम, शास्त्र कहता है, या तो तैतरीय में भी है कि एक सत परमात्मा था और मात्र था ही था। सत एव, एकमात्र सत परमात्मा ही था। हे सौम्य, सबसे पहले एकमात्र सत परमात्मा था और कुछ नहीं था, न तो व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, कुछ भी नहीं था, कोई एलिमेंट्स कुछ भी नहीं था। अगर कुछ नहीं था और एक परमात्मा ही था तो ये पूरी सृष्टि कहां से बनी? इसका मतलब यही हुआ कि परमात्मा स्वयं इस रूप में अभिव्यक्त हुआ। जैसे समझो आपके पास गेहूं का आटा है, अब आपको उसमें से व्यंजन बनाने हैं, खाद्य पदार्थ बनाने हैं, तो पहले आप रोटी बनाओ। तो रोटी में आटे के सभी गुण, सभी तत्व उसमें होंगे, उसका फाइबर, उसका प्रोटीन, उसका विटामिन, जो भी है उसमें सब इसमें होंगे। अब आपने एक थोड़ा आटा लिया, रोटी बनाई, और दूसरा थोड़ा आटा लिया, उसमें से आपने पराठे बना ले, तो रोटी और पराठे का स्वाद तो बिल्कुल भिन्न होगा, लेकिन तत्व तो उसमें वही रहेगा। थोड़ा बहुत पराठे सेकने के बाद घी भी लगाते या तो तेल लगाते तो उतना उसमें बढ़ जाएगा। अब थोड़ा आटा और लिया और आपने उसमें घी गुड़ मिलाकर हलवा बना दिया, तो आटे का तो तत्व वही रहेगा, थोड़ा और ज्यादा मिल गया। तो गेहूं के तत्व रोटी में भी है, पराठे में भी है, और हलवा में भी है तो एक ही आटा, बनाने की रीत अलग है, उसका स्वाद अलग है। वैसे ही एक ही परमात्मा अलग अलग रूप में अभिव्यक्त हुआ। तो जैसे आटे के गुण रोटी में, पराठे में, हलवा में होते हैं, वैसे ही परमात्मा के लक्षण, स्वरूप लक्षण पूरे जगत में आपको मिलेंगे। व्यक्ति में मिलेंगे, वस्तु में मिलेंगे, पदार्थ में मिलेंगे। किस रूप में मिलेंगे? आटे के रूप में पराठे में नहीं मिलेंगे, लेकिन पराठे के रूप में आटे के तत्व मिलेंगे। उसी तरह अस्थि भाति प्रिय के रूप में सच्चिद आनंद के लक्षण, सत माने अस्थि, चित्त माने भाति और प्रिय माने आनंद। तो अस्थि भाति प्रिय के रूप में इस संसार में परमात्मा छाया हुआ है, व्याप्त है। अस्थि भाति प्रिय का रूप ले, अस्थि भाति प्रिय नाम से प्रख्यात परमात्मा जो सच्चिदानंद है, माने सच्चिदानंद परमात्मा अस्थि भाति नाम से प्रख्यात, प्रसिद्ध होकर नाम रूप लेकर अभिव्यक्त हुआ है। ये वेश पहनकर, नाम रूप तो वेश है, पुरुष का वेश, स्त्री का वेश, पिता का वेश, पत्नी का वेश, टीचर का वेश, स्टूडेंट का वेश, वक्ता का वेश, श्रोता का वेश, ये सब वेश है। परमात्मा ने ये वेश, हमारी दृष्टि सिर्फ वेश तक जाती है, उसने क्या पहना है बस हमने देखा भिखारी है, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि ये भिखारी वास्तव में भिखारी नहीं है, ये तो अभिनेता है और अबजों रुपयों का मालिक है, बड़ा धनवान है, ये भिखारी नहीं है। लेकिन हमारी दृष्टि कहाँ जाती है? भिखारी, वेश तक। तो हम नाम रूप में उलझे हुए हैं। उस नाम रूप को साइड बाईपास करके, माने उसका निषेध, उसका इनकार तो नहीं कर सकते, लेकिन उसको छोड़ दो, एक तरफ रख दो, उसकी उपेक्षा कर दो और अस्थि भाति प्रिय को पकड़ लो। वेश के भीतर घुसकर सच्चिदानंद परमात्मा को अस्थि भाति प्रिय के रूप में जान लेना, यही तो ज्ञान है। अब ज्ञान हो गया, अब क्या करें? ये श्रवण हुआ, अब जो हमने सुना उसका चिंतन करेंगे। एक एक वस्तु जब जागृत में घूमते फिरते, हाँ गंगा जी अस्थि भाति प्रिय, ये सत्संग हॉल अस्थि भाति प्रिय, ये हमारी मित्र जो भी अर्पिता के या जो भी है, आप अर्पिता तो आप ही है, गीतिका समझ लो, गीतिका ये हमारी मित्र अस्थि भाति प्रिय। हम क्या देखते, अरे गीतिका इतनी प्यारी बच्ची, इतनी सुंदर बच्ची, इतनी सलोनी बच्ची। अब प्यारी सुंदर सलोनी ये तो सब उसका वेश है, उसकी उपाधि है, वो है कि नहीं है? तो है माने सत, वो भासमान हो रही है, नहीं पता चल रहा है, हाँ दिख रही है, तो माने चित्त, और बड़ी प्यारी लग रही है माने प्रिय, अस्थि भाति प्रिय, ये तो परमात्मा है। परमात्मा ने ये वेश पहना हुआ है। हमारे गुरु जी भी परमात्मा, हम भी परमात्मा। हमारी हर एक वस्तु, हमारी पेन, हमारी पेंसिल, ये क्या है? ये है, इसका तो हम इनकार नहीं कर सकते, ये दिख रही है, हमें पता चल रहा है, ये भी प्रसिद्ध है। अब ये प्रिय है कि नहीं है?
तो ये उपयोगी है कि प्रिय कह लो, उपयोगी कह लो, हमें नहीं तो किसी न किसी को होगी। हमें प्रिय है, उपयोगी है, इसलिए तो रखी है, वरना क्यों लेकर घूमते, फेंक देते। तो ये चलते फिरते देखते रहना हर जगह, इसका नाम है मनन। अब दिन में जो सुना, पूरे दिन में जो देखा, जो मनन किया, उसका बैठकर चिंतन करो। चिंतन करो माने क्या? देखो, मनन मन से होता है और चिंतन चित्त से होता है। चित्त में क्या होता है? एक इमेज बनती है, चित्त में एक संस्कार बनते हैं। जैसे हमारा एल्बम होता है ना, फोटो एल्बम, उसमें सब फोटो लगे होते हैं। जैसे स्टोर रूम में सब फाइलें रखी होती है, बस उसी तरह हमारे चित्त में दिन के दरमियान जो जो हमने सोचा, देखा, समझा, छुआ, खाया, पिया, उसके संस्कार वहाँ स्टोर होते हैं। तो दिन में हमने जो सुना और हमने जो सोचा माने मनन किया, उसका वहाँ पर एक संस्कार बना। बैठकर अब उस संस्कार को जांचो एक के बाद एक। हाँ, भगवान ने हमें यह वेश दिया है, एक बच्ची, प्यारी सी बच्ची अर्पिता का वेश दिया है, लेकिन हमें जो ये शरीर मिला है वह ठीक है कि नहीं है? अरे जैसा भी है हमारे लिए बिल्कुल उपयुक्त है, तभी तो हमें दिया है। हम तो परमात्मा की लाडली बेटी है, तो इसका हमें सदुपयोग करना। ये शरीर में नहीं हूँ। कैसे मैं नहीं हूँ? ये नाम है, ये रूप है, ये परिवर्तनशील है, ये विकारी है। जायते, अस्ति, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, विनश्यति, ये षड्विकार इसमें है। जो मेरा होता है वह मैं नहीं होता। तो मैं तो इसको भीतर से टिक्का देने वाली हूँ। वास्तव में मैं सच्चिदानंद परमात्मा हूँ। अगर मैं सच्चिदानंद हूँ तो सामने वाला कौन है? जब तक मैं सच्चिदानंद नहीं हूँ तब तक सामने वाला कभी भी सच्चिदानंद नहीं होगा। पहले अपने आप को सच्चिदानंद सिद्ध करो, माने सोचो, और फिर सामने में तो क्या होगा? वासुदेव सर्वमिति। गीता जी में कहा ऐसा नर दुर्लभ है, लाखों में एक है, लेकिन वह लाखों में एक अर्पिता हो सकती है। देखो, जहां जहां मेरी नजर पड़े हरि तुझ हाजरी, क्यों नहीं होगा? वही तो है। बस ये बैठकर सोचना, ये बैठकर चिंतन करना, चित्त में जो संस्कार पड़े हैं उसको एक एक के बाद निकाल कर देखना। मैं शरीर कैसे नहीं हूँ, इसकी भी थोड़ा चिंतन करो कि मैं बचपन में जब छोटी बिटिया थी और फ्रॉक पहनकर घूमती थी, फुदकती थी पतंगे की तरह, इधर तितली की तरह उछलती कूदती, कितना मजा आता था। कैसा मेरा हल्का फुल्का शरीर, वो शरीर गया, लेकिन मैं तो नहीं गई। समझो कि बचपन, जवानी और वृद्धावस्था, 3 अवस्था मानो, तो 1/3 पार्ट गया, माने मैं 1/3 कम हो गई क्या? नहीं, मैं तो पूरी की पूरी हूँ और वही की वही हूँ। अब जवानी का शरीर है, वो भी जा रहा है धीरे धीरे। मैं धीरे धीरे कम हो रही क्या? नहीं हो रही। मैं तो पूरी की पूरी हूँ और वही की वही हूँ। तो जो बदलता है वो आता है, जो चला जाता है वो मैं कैसे हो सकती हूँ? अगर मैं होती तो मैं भी चली गई होती, मैं भी आधी अधूरी हो गई होती। मैं उसको जानती हूँ। इस तरह से अवस्था त्रयी से, शरीर की अवस्था से, जागृत स्वप्न सुषुप्ति से या पंचकोश से, किसी भी तरह से, जो भी आपको टेक्निक अच्छी लगे, विवेक करते रहो। जो सुना है उसके बारे में मनन करो, जो मनन किया है उसके बारे में चिंतन करो, माने निधि ध्यासन करो। बैठकर निधि ध्यासन करना माने सजातीय वृत्ति प्रवाह को चलाना। ये तो शास्त्र के शब्द है, छोड़ो इसको। सजातीय वृत्ति प्रवाह को चलाना माने क्या? कि मैं अस्थि भाति प्रिय रूप में सच्चिदानंद परमात्मा हूँ, ये बात केंद्र में रहे, बाकी सब विचार आसपास घूमते रहे। शरीर से मैं ये हूँ, मैं मन से भी सच्चिदानंद हूँ, मैं बुद्धि से भी सच्चिदानंद हूँ, मैं व्यवहार से भी सच्चिदानंद हूँ, और आप भी सच्चिदानंद है। ये वस्तु भी, ये व्यक्ति भी, ये पदार्थ भी, ये घटना भी, ये सब परमात्मा के सिवा कुछ था ही नहीं, तो और कौन हो सकता है? और परमात्मा की जो योजना है वही तो हो रहा है ना। उसकी इच्छा के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता। तो जो है वो ठीक है, ये स्वीकार कर लो। सबसे पहले तो जो है, जहाँ है, जैसा है, योग्य है, क्योंकि परमात्मा है। एकमेवाद्वितीयम सदैव सौम्येदम अग्र आसीत्। एक और मात्र एक परमात्मा ही सत्य स्वरूप में था, और था ही था, कुछ करता धरता नहीं, तो वही है। और कौन हो सकता है? और दूसरा तो था ही नहीं। वही दिख रहा है। अलग अलग एंगल से देखेंगे तो अलग अलग दिखेगा। देखो, ये ढक्कन है हमारे डिबिया का, तो इस तरफ से देखोगे तो ऐसा दिखेगा, इस तरफ से ऐसा दिखेगा, इस तरफ से ऐसा दिखेगा, इस तरफ से ऐसा दिखेगा। क्रॉस करके अलग अलग एंगल से अलग अलग दिखता है।
तो ये तो मल्टी डायमेंशन है परमात्मा। तो जहाँ से देखोगे स्त्री दिखेगी, पुरुष दिखेगा, बच्चा दिखेगा, बूढ़ा दिखेगा, नदी तालाब दिखेगा, पर्वत पहाड़ दिखेगा, बादल बरसात दिखेगा, सब परमात्मा ही परमात्मा। बस ये सोचते रहो, ये सिद्ध करते रहो मन में, तो उसका नाम है निधिध्यासन। यही टेक्निक है। और सबसे बड़ी मैं गुप्त बात आपको बताता हूँ। जैसे भगवान ने पूरा गीता जी सुनाकर कहा कि मैं गुप्त से गुप्त बात मैं आपको बता दूँ। क्या बता दूँ? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। भगवान ये तो आप 1000 बार कह चुके, मेरी शरण में आ जाओ, सबको छोड़ दो। नहीं, ये गुप्त बात है। उसी तरह मैं आपको एक गुप्त बात बता दूं निधिध्यासन के लिए, या तो समझो कि ज्ञान प्राप्ति के लिए। यहाँ से एकदम रुजू होना पड़ेगा। अंतःकरण शुद्धि कहते हैं ना, वो तो है, वो तो करना है, लेकिन जब तक ये हृदय एकदम रुजू नहीं हो जाएगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है महाराज। रुजू माने सब के लिए इतनी करुणा, इतना भाव, इतना प्रेम, ओवरफ्लोइंग होना चाहिए। हमारा प्रेम हमारी आंख से, हमारे कान से, हमारे नाक, हर जगह से ओवरफ्लो होना चाहिए। हमारे व्यवहार से सब परमात्मा है, तो उसके साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। हमारे चप्पल भी इधर उधर उछाल के ऐसे वैसे छोड़ दिए तो ये तो सच्चिदानंद का अपमान है। सही ढंग से लगाने हैं, हमारे पुस्तक सही ढंग से लगने हैं। इतनी रुजुता, एक रुजुता आ गई आपके अंदर, पूरे के पूरे गीता जी में जो मूल्य बताए ना, अमानित्वम, अदम्भित्वम इत्यादि सब आ जाएंगे। क्यों आ जाए? अमानित्व कैसे रहेगा? जब आप रुजु है तो आप मान कैसे? आप तो नम्र हो जाओगे, अहिंसा आ जाएगी। आप रुजु है तो किसी की हिंसा कैसे कर सकते? अगर किसी को एक कठोर शब्द भी नहीं कह सकते तो हिंसा का तो सवाल ही नहीं, और कठोर शब्द भी नहीं कह सकते, इतने रुजु है, सबका स्वीकार है, तो फिर ईर्षा किसकी करोगे, निंदा किसकी करोगे? एक ही वस्तु पकड़ लो, इतने रुजु, इतने कोमल, इतने सरल हो जाओ कि आर पार दिखे, आप परमात्मा हो जाओगे। आप बिल्कुल परमात्मा हो जाओगे, परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। अत्यंत रुजु हो जाओ। लोग कहते हैं कि स्वामी जी आप इतने सरल है, लोग आपका मान नहीं करेंगे, आपको ऐरा गैरा नथु खेरा समझ लेंगे। समझे, उसकी मर्जी, हमें क्या करना है, उससे हमारा नुकसान थोड़ी ही है, हमारा तो फायदा ही है। बहुत मान प्राप्त कर लिया, ये हमारी बढ़ाई करने के लिए नहीं कह रहे, लेकिन उदाहरण के लिए कह रहे कि जब हम पूर्वाश्रम में थे, 7-8 संस्था में या प्रेसिडेंट थे या वाइस प्रेसिडेंट थे या सेक्रेटरी थे, बहुत मान ले लिया। अब क्या करना है? यहाँ पर भी हम बड़े महात्मा गंभीर बने रहे। यही करने आए हैं क्या? सब छोड़ छाड़ कर ये भगवा क्यों पहना? इसके लिए छोड़ो सब बात है। रुजु रुजु अत्यंत निर्मल हो जाओ, अत्यंत आर पार दिखने लगे, आपको परमात्मा प्राप्त हो जाएगा। अपने आप निधिध्यासन होने लगेगा, अपने आप मनन होने लगेगा। आप जो भी सुनोगे उसमें से परमात्मा निकल आएगा। जो भी सुनोगे, जो भी देखोगे, जो भी स्पर्श करोगे, जो जिसकी भी गंध लोगे, हाँ परमात्मा खुशबू के रूप में फैल रहा है, वही तो है। और कौन है? कोई है ही नहीं। पत्ते के रूप में हिल रहा है, पत्ते के रूप में झनझना रहा है, चिड़िया के रूप में चहक रहा है, अनेक रूप आया, बहुत रूपों में अभिव्यक्त हो रहा है। उसी का तो खेल चल रहा है सब। सिनेमा की क्या जरूरत है महाराज देखने की? ये सिनेमा ही तो चल रहा है। परमात्मा अनेक अनेक वेश लेकर अनेक अनेक रोल अदा कर रहा है। हमें भी एक रोल मिला है, हम भी परमात्मा है, और एक रोल मिला है। अच्छे से रोल निभाएंगे, लेकिन अंदर कोई मैल नहीं रखेंगे, कोई कटुता नहीं रखेंगे, कोई कठोरता नहीं रखेंगे, बिल्कुल रुजु। अरे लोग आपका फायदा उठाएंगे, अरे फायदा ही तो उठाएंगे ना, उसको फायदा ही तो होगा, नुकसान तो नहीं होगा, तो भला ही हो जाएगा। क्या क्या दिक्कत है? और जो हमारा है, हमारे, हम कहते हैं ना कि हमारे नसीब में से कोई छीन नहीं सकता। अरे हाथ में से भी नहीं छीन सकता महाराज। कहते हाथ से छीन कर ले जाएगा, नसीब से कौन ले जाएगा? ये भी गलत है। हाथ से कौन ले जाएगा? अगर ईश्वर की योजना में नहीं है तो आपके हाथ से एक दाना भी कोई छीन नहीं सकता। और अगर आपके प्रारब्ध में है, आप ईश्वर की योजना में है, आपके कर्मों का फल है, आपका ऋणानुबंध है, तो आप 7 ताले में बंद करके रखो, गुम जाएगा। तो क्यों चिंता करें? चिंतन करो ना, चिंता छोड़ो उसके ऊपर। चिंता का मतलब ही है श्रद्धा का अभाव, और बिना श्रद्धा के ज्ञान होगा नहीं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिय। इंद्रियों का संयम, प्राप्ति की तत्परता। तत्पर ये शब्द भी समझ लो। तत् माने वह, परमात्मा, तत्वमसि वाला तत्।
पर माने परायण, उसी के परायण रहना है ना, उसी से जुड़े रहना है। इसी का नाम तो योग है, इसी का नाम तो निधिध्यासन है। तो तत्पर हो जाओ, और श्रद्धा, बिना श्रद्धा के तो कुछ होने वाला है नहीं। इतनी परमात्मा के ऊपर श्रद्धा रखो, वही वो है, तू ही तू, तेरे सिवा और क्या है। फिर आपको लगेगा मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, यहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। फिर मुझे भी छूट जाएगा, मेरी भी छूट जाएगा, सिर्फ मस्ती ही मस्ती रहेगी। और सरलता, इतनी रुजुता, आप तो वैसे भी सरल है, बहुत रुजु है। मुझे तो इतनी खुशी हो रही है, इतनी छोटी सी बच्ची वेदांत का अभ्यास कर रही है। महाराज आपको इतना परमात्मा ने उत्कृष्ट मौका दिया है, छोड़ना नहीं, पकड़ के रखना, परमात्मा को प्राप्त करके ही रहूंगी ऐसा निश्चय करो और लग जाओ। हमें लगता है थोड़ी सरल भाषा में हमने आपको बताया, वैसे टेक्निक तो यही है। कहा जाता है कि श्रवण करो, उससे 100 गुना मनन करो, उससे 1000 गुना निधिध्यासन करो। ऐसा भी कहा जाता है कि श्रवण करो, उससे 1000 गुना मनन करो, उससे 1,00,000 गुना निधिध्यासन करो। ये कहने की बात है, मतलब उसका वेटेज कितना होना चाहिए ये बताने के लिए। 1 घंटा श्रवण किया तो 100 घंटा मनन करेंगे, कहाँ से निकालेंगे 24 घंटों में से 100 घंटा, और 1,00,000 घंटा उसका निधिध्यासन करेंगे। माने करते ही रहो, इसका मतलब यही है। 2400 घंटे निधिध्यासन चलना चाहिए। मनन श्रवण थोड़ी देर चलेगा, ठीक है, फिर अध्ययन करेंगे, वो भी ठीक है। लेकिन जब ये अध्ययन और श्रवण नहीं हो रहा है तब मनन करते रहो, निधिध्यासन करते हो। हर जगह वासुदेव सर्वमिति, देखो परमात्मा कैसे विचरण कर रहा है। आप तो दुनिया के सबसे श्रेष्ठ स्थान पर बैठी हो। ऋषिकेश हमारा जो दयानंद आश्रम है, उससे बढ़िया, उससे उत्कृष्ट पूरी दुनिया में कोई स्थान नहीं होगा। बैठो आप सीढ़ी पर बैठकर देखो गंगा जी को, सत्संग हॉल की सीढ़ी पर बैठ जाओ, गंगा जी को देखो, क्या बह रही है। सामने खड़ा हिमालय हमें पुकार रहा है। परमात्मा अंदर से पेड़ के पीछे से अपना मुंह निकाल कर झांक कर बुला रहा है। ऊंचे आसमान में देखो कितने बादल छट रहे बट रहे, इधर उधर भाग रहे, चांद खिला है, सूरज उग रहा है, धुंध हो रही है, छींटे पड़ रहे हैं। क्या किस रूप में परमात्मा को हम न देखें। अरे हमारी थाली में जो भोजन आता है ना, वो भी परमात्मा है। अन्नम ब्रह्म हमारे शास्त्र में कहा। हर जगह ये, इसी का नाम निधिध्यासन है। बैठकर तो करना है, वो तो ठीक है, वो तो करेंगे, वो तो हो भी सकता है। मेरे आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके देखोगे तो उसमें भी कई जगह निधिध्यासन है। कई बार हम निधिध्यासन भी करते हैं, करवाते हैं, अब भी करवाएंगे, 1 बार 2 बार कभी मौका मिला तो करवाएंगे। और अभी आपका एक दूसरा प्रश्न है, सगुण निर्गुण की उपासना की भी आपको टर्म्स जाननी है, क्या कंडीशन होती है, मतलब क्या उसकी शर्तें होती है, कैसे करना है। इसकी चर्चा हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।